दोस्तों, आप शर्ट कटिंग में बहुत कंफ्यूज होते होंगे। कंफ्यूज इसलिए होते होंगे कि किसी में हम शोल्डर 1.5 इंची डाउन कर देते हैं, किसी में हम 2.25 इंची कर देते हैं, किसी में 2 इंची कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका जो साइज होती है ना, जो सीने का हिसाब होता है, उसके अनुसार हम उसका शोल्डर डाउन करते हैं। जितने उसके शोल्डर गिरे हुए होते हैं उसके अनुसार हम कटिंग करते हैं। सीने का भी हिसाब देखना होता है। तो दोस्तों, जैसे मान लो कि उसका सीना है 28 है, 29 है, 30 है, 32 है, 33, 34 है। तो दोस्तों, उसका हम शोल्डर डाउन 1.5 इंची तक कर सकते हैं। और यानी कि 36, 37, 38 हो, उसमें हम 2.25 इंची भी कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा हेवी साइज हो, जो ज़्यादा ही डाउन हो, तो उसमें हम 2 इंची भी कर सकते हैं, 2.25 इंची भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर हम शर्टों में करते हैं वो 1.5 इंची करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि 1.5 इंची शोल्डर डाउन करने के बाद में तीरा किस तरीके से कटिंग करना है, शर्ट की कटिंग कैसे करनी है और किन बातों का हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है और किनार साइड है वो मैंने अपनी तरफ ले ली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एल स्केल से यहाँ पर एक निशान लगाऊंगा। ये मैंने एक सीधा निशान लगा लिया है। और दोस्तों, शर्ट की लंबाई है वो है 26 इंची है। चाइना शर्ट है तो हमें 1 इंची प्लस ले लेना होगा। तो हम 27 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और एक निशान हम आगे भी 27 पर इस तरीके से लगा लेंगे। लगाने के बाद में यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हमने सीधा कर दिया है। और उसके बाद में हम फैशन पट्टी के लिए दोस्तों, ये किनार है, यहाँ से हम 2-2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। ये मैंने यहाँ से सीधा कर दिया है। और अब बात आती है दोस्तों आर्म होल रखने की। तो दोस्तों, इस शर्ट का सीना है वो 33 इंची है। तो 33 का हम 1/4 करेंगे हैं। तो 33 का हम 1/4 करते हैं तो 8.25 आता है। लेकिन हमें यहाँ से 8 इंची पर निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद में इसका पेट का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, जहाँ से हमने आर्म होल निशान लगाया है वहां से लेके और हमारी पूरी लंबाई है वहां से इस तरीके से इंची टेप को आधा करेंगे। ये हमने आधा कर दिया है, एक निशान लगा लिया है। और उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंची ऊपर इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये हमारा पेट का निशान है इस तरीके से, ठीक। ये हमने निशान लगा लिया है। और दोस्तों, इस शर्ट की कॉलर है वो है 13 इंची की। तो 13 का हम 5वां हिस्सा रखेंगे यहाँ पर। तो 2.25 इंची रख लेते हैं और 2.25 इंची हम यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से। रखने के बाद में हम फ्रेंच कवर से इस तरीके से रख के और यहाँ पर गोलाई लगा देते हैं इस तरीके से। और आपने मैं बता ही दिया था कि इसका शोल्डर मैंने 1.5 इंची डाउन करूंगा मैं। तो मैं यहाँ से 1.5 इंची का निशान लगा लेता हूँ इस तरीके से। और इसका तीरा है वो है 16 इंची है। तो 16 का मैं यहाँ पर 8 इंची रखूंगा, यानी कि आधा रख दूंगा यहाँ से इस तरीके से। और ये मैंने 1.5 इंची का निशान लगा लिया इस तरीके से, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेना है। ये हमने मिला दिया है। और दोस्तों, इसका सीना है वो है 35 इंची है। इसका सीना है वो 33 इंची है। तो 33 का हम 1/4 करेंगे, 8.25 इंची आएगा। और यदि आपको फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पर 1.5 इंची, मीडियम फिटिंग चाहिए तो 2 इंची, और यदि लूज चाहिए तो आप 2.25 इंची भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं लगाऊंगा 2 इंची, क्योंकि मेरे को ये मीडियम फिटिंग चाहिए। तो मैं यहाँ से 2 इंची का निशान लगा दूंगा, ठीक। और इसका पेट है वो 28 इंची है। 28 का 1/4 करेंगे तो 7 इंची आएगा। 2 इंची हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। यदि आपको फिटिंग चाहिए तो आप 1.5 इंची रख लेना, मीडियम चाहिए तो 2 इंची रख लेना इस तरीके से। और दोस्तों, इसकी हिप है वो 32 इंची है इसकी हिप। तो लगभग 2 इंची ऊपर से यहाँ से 32 का 1/4 करेंगे तो 8 इंची और 2 इंची हमें ऐड कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद में इन मार्कों को मिलाएंगे। तो मिलाएंगे कैसे? इन तीनों मार्कों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगाएंगे। और ये आ रहा है दोस्तों 10.5 इंची आ रहा है। 10.5 का आधा का लेंगे इस तरीके से। और ये चाइना है तो हमें ये गोलाई दे देनी होगी इस तरीके से, ठीक। ये हमने गोलाई दे दी है। और यहाँ से हम लगभग 6 सूत का अंदर की साइड में निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में यहाँ से हम 1 इंची का निशान लगा लेंगे और इसकी गोलाई लगा लेंगे इस तरीके से। हम गोलाई लगा लेंगे, ठीक। ये हमने गोलाई लगा ली है। तो दोस्तों, इसकी कर लेनी है कटिंग।
दोस्तों मैंने ऊपर से डाउन किया है वो 1.5 इंची डाउन किया है, यहाँ से लगभग मैंने 0.5 इंची अंदर की साइड किया है। अंदर की साइड दोस्तों हमें इसलिए करना होता है कि यहाँ पर स्लोटें आती है, आर्म होल में जोर आता है, इस कारण से हमें इसको अंदर की साइड में 0.5 इंची लगाना होता है दोस्तों, ठीक। और ये मैंने जो पेट हैं ये भी मैंने यहाँ से पेट का चौथा हिस्सा करके 2 इंची लगाया है, यहाँ पर भी मैंने 2 इंची लगाया है। और हमारी हिप है वो 32 इंची है, 32 का मैंने यहाँ पर चौथा हिस्सा 8 किया है और यहाँ से मैंने ये 2 इंची का निशान लगाया है और निशान लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ से मिलाया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों किस तरीके से कटिंग करनी है ये देख लेना है। तो हम यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेंगे। ये हमने गोलाई में कटिंग करी है और यहाँ से हमें इस तरीके से, और दोस्तों हमें यहाँ से लगभग 2 या 3 सूत इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है। ये मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है, लेकिन यहाँ से जो हमने निशान लगाया है वहां से अच्छे से कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसकी सिलाई करेंगे वो साइड की सिलाई मोड़ के और फिर करेंगे। जो आजकल चल रही है वो इसकी सिलाई करेंगे डबल मुड़ाई करके और फिर करेंगे, इसलिए दोस्तों हमें 2 सूत एक्स्ट्रा रख लेना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ये मैंने कट कर लिया है और अब मैं दोस्तों आपको बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक कटिंग किस तरीके से करते हैं। इसको बिछाएंगे, इस तरीके से बिछाएंगे और यहाँ पर नाखून लगा लेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था उससे लगभग आधा इंची कम बिछा लेना है इसको, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से एल स्केल से हमें यहाँ पर सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक। निशान लगाने के बाद में जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था वो इसके ऊपर रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे। लेकिन यहाँ पर यदि आपको ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो 0.5 इंची और यदि कम चाहिए तो आधा इंची। तो दोस्तों हमें कम चाहिए तो आधा इंची का मैंने यहाँ से और नीचे के साइड में हमें आधा इंची कम बिछाना है बैक पार्ट को और रख लेना है, ठीक। और इसकी तीरा है, इसका तीरा है वो 16 है, तो 16 का आधा करेंगे तो 8 इंची आएगा और ये हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे 3 सूत, ठीक। और यहाँ से जो हमने ये निशान लगाया है सिलाई का निशान, यानी कि ये जो हमने यहाँ से ये लगाया था हमने सीने का चौथा हिस्सा और ये 2 इंची, तो 2 इंची हमने निशान लगाया, वहाँ से अंदर की साइड में 1.5 इंची निशान लगा लेना है और इसको यहाँ से सीधा कर देना है इस तरीके से और यहाँ से गोलाई लगा देनी है इस तरीके से, ठीक। और दोस्तों इसकी कर लेनी है कटिंग। दोस्तों ध्यान रखना है मैंने यहाँ से बराबर में रखा हूँ, ठीक। और इसकी कर लेनी है कटिंग, इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। और यदि आप डायरेक्ट सिलाई लगाते हो तो आप यहाँ से भी काट सकते हो और इसको यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, ठीक। ये मैंने कटिंग कर ली है और इसको भी यहाँ से हमने निशान लगाया था, इसको भी यहाँ से सीधा कर लेना है, यहाँ पर एक कट लगा लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बताऊंगा और उसके बाद में आपको मैं तीरा कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ और अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ कि आस्तीन कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है इस तरीके से और इसको इस तरीके से बिछा लेना है और यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा लेना है इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर हम एक एल स्केल से सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने निशान लगा दिया है सीधा और इसका सीना है वो 33 इंची है, तो 33 का हम 10वां हिस्सा रखेंगे, तो यहाँ पर 3-3 रख लेते हैं, ठीक। ये हमने 3-3 रख लिया है। इसका आर्म होल हमने रखा था वो 8 इंची रखा था, तो 8 पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से और यहाँ से लगाएंगे तो सीने का चौथा हिस्सा रखेंगे, तो सीना है 33 तो 8.25 इंची यहाँ से इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक। और आस्तीन की लंबाई है वो है 23 इंची, तो 23 में हम 1 इंची माइनस कर लेंगे, 22 इंची का निशान लगा लेंगे। इसमें कप लगाएंगे वो 2.25 इंची के लगाएंगे और कप हैं वो 8 इंची के हैं, 8 का आधा करेंगे 4 और 1.25 इंची हमें एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई के लिए और जो चुन्नट डालते हैं उसके लिए। और उसके बाद में हम एल स्केल लेंगे, एल स्केल से यहाँ पर इस तरीके से इसको मिलाएंगे। ये हमने मिला लिया है और मिलाने के बाद में इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेना है। और यदि आपको फिटिंग चाहिए तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इस तरह को ज़्यादा फिटिंग नहीं रखना चाहता हूँ, मैं स्ट्रेट ही रखना चाहता हूँ, तो मैंने स्ट्रेट ही लगा लिया है। और यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से और एक हम अंदर की साइड में 1 इंची का इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग इस तरीके से।
कटिंग करने के बाद में लगभग हमें 1.25 इंची अंदर की साइड में हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है और हल्का हल्का यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर हम तीसरा हिस्सा रखेंगे इसको इस तरीके से। 2 हिस्से ये हो जाते हैं, एक हिस्सा ये हो जाता है। तो ये आ रहा है 4.25 इंची आ रहा है और ये भी 4.25 इंची है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 5 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से और यहाँ से इसकी कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये मैंने कट कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमने गड़ाव दिया था आगे की साइड में और जो चौक पट्टी लगेगी वो पीछे की साइड में। ठीक, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूँ कि तीरा कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों तीरा कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारा कपड़ा है, तो इस कपड़े में हम काटेंगे, इसको डबल कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा लेना है और इसको यहाँ से मोड़ लेना है। ये हमने मोड़ लिया है। तो दोस्तों हमने आगे से 1.5 इंची डाउन किया है, पीछे से भी हमने उसको बराबर किया है, तो 1.5 3। तो दोस्तों ये हमने 3 का निशान लगा दिया है और 3 का ये निशान लगा दिया है, लेकिन हमें सिलाई मार्जिन भी रखना होगा। तो लगभग 6 सूत हम सिलाई मार्जिन भी यहाँ से रख लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हमने 6 सूत सिलाई मार्जिन रख लिया है और यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। ये हमने सीधा कर दिया है और उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंची ऊपर और निशान लगा लेना है। यहाँ कॉलर का जो हमारी कॉलर है वो 13 की है, तो 13 का हम 5वां हिस्सा रख देंगे। तो यहाँ पर हम 2.25 इंची का निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। 13 है, इसका 16 है, तो 16 का आधा करेंगे 8 और यहाँ पर हम 3 सूत एक्स्ट्रा और रख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे, 8.25 पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से ये 1.5 इंची है, ये यहाँ से 1.5 इंची ऊपर निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद में इन मार्कों को यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमने मिला दिया है और यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। ठीक, तो इसकी कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये हमने कटिंग कर ली है, यहाँ पर नोच लगा लेनी है, एक नोच यहाँ लगा लेनी है और इसको बंद साइड है इसको खोल लेना है। तो दोस्तों मैं आपको नाप ये भी बताऊंगा कि हमारा तीरा है वो किस तरीके से नपता है और किस तरीके से हमने कटिंग की है। तो दोस्तों ये मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट काटा था, ये इसके ऊपर बराबर में हम इसके ऊपर रख लेते हैं। ये मैंने इसके ऊपर बराबर में रख लिया है। रखने के बाद में जो हमारा तीरा है वो यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। लगभग हम सिलाई मार्जिन रख के यहाँ से हमारी सिलाई होगी, इस तरीके से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद में यहाँ से आपको ये और ये 3 रहना चाहिए दोस्तों। कितना? 3 इंची। तो ये देखो यहाँ से 1.5 3 सिलाई मार्जिन हमारी रह गई है। ये हमारा 3 इंची आ रहा है और यहाँ पर भी हमें 3 इंची रहना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सिलाई मार्जिन मैंने कम लिया है, तो यहाँ से ये सिलाई मार्जिन होगी। और यदि आपका 3 से ज़्यादा जाता है तो दोस्तों आप हल्का हल्का इसको यहाँ से कम भी कर सकते हैं। यदि सिलाई के ऊपर है, यदि आप सिलाई इसमें ज़्यादा दबाते हैं तो कम काट लेना, और यानी कि सॉरी दोस्तों, यदि आप ज़्यादा दबाते हैं तो ज़्यादा रख लेना है, और यदि आपको कम रखना है तो इसको हिसाब से देख लेना कि हम कितना इसमें दबाव रखते हैं। तो दोस्तों ये इतना दबाव रह जाएगा इसका इस तरीके से। और रहने के बाद में यहाँ से ये 3 इंची और यहाँ से 3 इंची और ये डाउन है, ये जो निशान है ये हम गोलाई लगाएंगे, ये 1.5 इंची पर लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे और ये हमारी जो कॉलर हैं ये गोलाई भी सही तरीके से आनी चाहिए इस तरीके से। ये यहाँ पर सही तरीके से आनी चाहिए और एक कट हम यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में जो हमने आस्तीन की कटिंग की थी वो हम नाप के देख लेंगे कि हमारी आस्तीन की कटिंग, देखो मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से हम इस तरीके से इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमारी बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बराबर में आ जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।